जय श्री राधा। प्रेमा भक्ति के अगले स्तर महाभाव अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब तक मैंने जो भी कहा, श्रद्धा पूर्वक जिन्होंने सुना हो वे कदाचित बहुत कुछ समझे होंगे, परंतु यहाँ से समझने की और समझाने की सीमा हम पार कर जाएंगे। यहाँ से शब्दों का महत्व बहुत कम हो जाता है, प्रधान हो जाती है अनुभूति, और यहाँ से भक्त का नाम परिवर्तित होकर प्रेमिक हो जाता है, बल्कि उसका नाम प्रेमिका हो जाता है। इसीलिए इसे गोपी प्रेम कहते हैं। इसका प्राथमिक विस्तार पहले ही हो गया है, और ये भी मैंने कहा था कि ये स्त्रीलिंग की मुख्यता पर हम बाद में विस्तार करेंगे। इस स्तर में प्रेमिका को केवल कृष्ण सुख की इच्छा रहती है। यहाँ तो आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता है तो केवल परमात्मा का सुख। प्रत्येक ब्रज गोपीगण का प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण सुख हेतु ही होता है। उनमें से तो अधिकतर ये भी नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष महासाधक हुए हैं जो अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण कर चुके थे, परंतु ब्रज का प्रेम कुछ अलग ही है। सर्वस्व अर्पण तो है ही, पर वो केवल कृष्ण सुख के लिए, अपना सुख वे चाहती ही नहीं थी। इस प्रकार के प्रेम को रागात्मिक भक्ति कहते हैं, और इसका विस्तार नितांत आवश्यक है। इस प्रेम को समझने के उपरांत ही हम सप्तम स्तर का प्रेम राधा प्रेम को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। हे साधक, क्या आप रागात्मिक प्रेम चाहते हैं? आपको अवश्य मिल सकता है, पर उससे पहले आपको रागानुगा भक्ति करनी होगी। रागानुगा भक्ति में सिद्ध विलाप के उपरांत ही रागात्मिक प्रेम पाना संभव है। रागात्मिक प्रेम किसी भी साधक के साधना का अंतिम सीमा है। इससे आगे कोई जीव जा ही नहीं सकता है। इससे आगे तो है केवल राधा प्रेम। उस पर राधा अवतार भिन्न किसी का अधिकार नहीं। पर निराश ना हो, अवतार भी मानव शरीर में ही होता है। तो यदि आप राधा प्रेम चाहते हैं तो अपने शरीर, मन तथा बुद्धि को अवतार के योग्य बनाएं। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि ये प्रेम शब्द द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, फिर भी प्रयत्न तो करना ही है, अन्यथा राधा प्रेम तक पहुंचोगे कैसे? रागानुगा प्रेम का अर्थ है रागात्मिक प्रेम का अनुगमन करना। यहाँ प्रेमिका अपने 16 कलाओं द्वारा केवल वो कार्य करती है जिससे कृष्ण को आनंद मिले। ये 16 कलाएं हैं दशेंद्रियां, पंच महाभूत एवं मन। इस 16 कला से पूर्ण होकर वो प्रेमिका हंसता है तो कृष्ण के सुख हेतु, रोता है तो कृष्ण के सुख हेतु, खाता है कृष्ण सुख हेतु। आशा है कि और अधिक उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, परंतु व्याख्या की आवश्यकता है। इस स्तर के साधक का बाहरी आचरण किसी योगी, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी अथवा साधारण भक्त जैसा भी नहीं होता। उनका आचरण अधिकतर संपूर्ण रूप से जागतिक होता है, किंतु उनकी मनोस्थिति विचित्र होती है। तनिक सोचिए, कोई स्त्री श्रृंगार क्यों करती है? सबकी दृष्टि आकर्षित करने के लिए, पर रागात्मिक प्रेमिका श्रृंगार करती है ये सोच के कि उसे देखकर कृष्ण को आनंद मिलेगा। वो घर से यदि ना भी निकले तब भी वो श्रृंगार करेगी। लोग स्वादिष्ट आहार करते हैं रसना तृप्ति के लिए, पर रागात्मिक प्रेमिका आहार का स्वाद लेती है ये सोचकर कि उसके भीतर कृष्ण स्वाद ले रहे हैं। वो ये सोचकर ही हर्षित हो उठता है। उन्हें निम्न योनि में भी आनंद मिलता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रेम को केवल अनुभूति द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रेमिक भक्तगण इस ब्रज प्रेम का अनुगमन करते हैं, अनुकरण नहीं। अनुगमन करने पर उन्हें रागानुगा प्रेम प्राप्त होता है। वे कृष्ण को ही अपना पुत्र, सखा अथवा पति मानते हैं, पर कृष्ण सच में पुत्र, सखा अथवा पति नहीं बन जाते। पर जब वो प्रेमिका रागानुगा भक्ति में सिद्धि लाभ कर लेता है तब उन्हें मिलता है रागात्मिक प्रेम। तब कृष्ण साक्षात उनसे उनके भाव के संबंध में बन जाते हैं। यदृशी भावना यत्र सिद्धिर्व भवति तदृशी। पर ये सब घटनाएं भी अवतार शरीर में होती है।
जीव शरीर में यशोदा का अथवा देवकी का अथवा ललिता का अवतार होता है। ऐसे विरल प्रेमिका के उदाहरण स्वरूप शताब्दियां पहले ललिता के अवतार तानसेन का गुरु श्री हरिदास जी का नाम आता है। रागात्मिक प्रेम को एक छोटा सा कृष्ण कथा द्वारा समझने का प्रयत्न करें। एक दिन कृष्ण का सरदर्द हो रहा था। रुक्मिणी आदि उनकी सारी पत्नियां व्याकुल और चिंतित हो उठी। उस समय आए देवर्षि नारद। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सब तो आपका ही अभिनय है। आपने स्वयं दर्द को लाया तो उसका उपचार भी कृपया आप ही बता दें। तब भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई सच्चा भक्त अपना चरण धूल मेरे सर में दे तो ये दर्द मिट जाएगा। अब तो नारद जी परेशान। उन्होंने सोचा कि सर पे कैसे दूं। तब उन्होंने कृष्ण के सारी रानियों से पूछा और सब नारद जी की ही भांति घबरा गए। हम अपने पति के सर पर अपना चरण धूल कैसे दे? नारद भक्त ढूंढ रहे थे पर कोई सच्चा भक्त नहीं मिला जो इसके लिए तैयार हो। वे कृष्ण के पास लौटे और हार मान ली। तब कृष्ण ने कहा कि ब्रज में जाओ और किसी से भी मांग लो। नारद जी ब्रज में गए और गोपियों के सामने ये निवेदन किया। सबने तुरंत अपना पैर आगे कर दिया। ले जाओ अभी और हमारे कृष्ण को ठीक करो। नारद जी बोले, आप लोगों को भय नहीं है? भगवान के सर पे अपना चरण धूल देंगे? गोपियों ने कहा, अरे अधिक से अधिक क्या होगा, नरक मिलेगा ना। चिंता नहीं, पहले कृष्ण को स्वस्थ करो। हे साधक, ऐसा होता है रागात्मिक प्रेम। इस प्रेम को सिखाने के लिए कृष्ण ने अपने परम ज्ञानी सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। ज्ञान सिखाने गए और प्रेम सीख कर आए और बोले, अहो यूयम सम पूर्णतः भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या समित पीतम मनः। अर्थात, अहो आप सब धन्य है, समस्त संसार के लिए पूजनीय है। वासुदेव में आपने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। जब रास क्षेत्र से कृष्ण अचानक अंतर्ध्यान हो गए थे तब चरम विरह पीड़ा सहकर भी गोपियां गहरी वन में ही नहीं गई, इसलिए नहीं वन में जाने में कष्ट होगा, पर इसीलिए कि यदि वे लोग कृष्ण को अधिक ढूंढे तो कृष्ण और गहरे वन में जाएगा और कंकड़ आदि उनके कोमल चरण में चुभेंगे। गोपी गीत के अंतिम भाग में वे कहती हैं, यते सुजात चरणाम बुरुहुम स्थनेषु भितः स्नेह प्रिय ददीमहि कर्कशेषु। अर्थात, हमारे कर्क स्तन के स्पर्श से तुम्हारे सुकोमल चरणों में दर्द लगे, इसलिए हम सदा भयभीत रहते हैं। अब कदाचित कुछ समझ में आया होगा कि रागात्मिक प्रेम किसे कहते हैं। हे साधक, अपना अंतर चक्षु उन्मोचित कीजिए। ये सब केवल सुनकर नहीं समझा जाएगा और ये भी सोचे कि अभी तो हम राधा प्रेम तक पहुँचे ही नहीं, क्या इससे ऊपर भी कोई प्रेम होना संभव है? अब हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, पर उससे पहले एक और तत्व संक्षेप में सुन लीजिए। जो व्याख्या अब तक हुई है वो प्रेमा भक्ति से भी ऊपर महाभाव भक्ति है। उसमें प्रेमिका के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ जाता है। ये विकार क्या है? अश्रु, पुलक, स्वेद, विवर्ण, स्वरभंग, जाड़िया, कंपन एवं प्रलय। साधक जब महाभाव अवस्था में पहुंचता है उनमें ये विकार एकाएक करके आते हैं, पर प्रलय केवल आता है अंत में, जब शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अष्ट सात्विक विकारों का विस्तार अगले स्तर राधा प्रेम में करेंगे। तो चलिए महाभाव से मादनाख्य महाभाव में प्रवेश करें। जय श्री राधा।